2014 के चुनावों में प्रधानमंत्री पद के बड़े दावेदार के तौर पर देखे जाने वाले नरेंद्र मोदी के अपने ही भाई ने उन पर निशाना साधा है। मोदी के बड़े भाई का नाम प्रहलाद मोदी है और उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों पर तमाम सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि मोदी 2014 में अपनी जीत का परचम बार बार विकास के दावे पर, विकास के नारे पर लहराने का दावा करते हैं, विकास की बात करते हैं, लेकिन मोदी के उसी विकास की हवा निकाली है उनके भाई प्रहलाद मोदी ने। प्रहलाद मोदी का कहना है कि मोदी जो दावे करते हैं, जो आंकड़े दिखाते हैं, वो गलत हैं, वो लोगों को गुमराह करते हैं। उन्होंने सिस्टम में भ्रष्टाचार होने की बात भी कही और साथ ही साथ ये भी कहा कि गरीबों के जो आंकड़े हैं वो कम करके दिखाए जाते हैं ताकि मोदी के विकास से जुड़ी चमक कम ना पड़े। आखिर क्यों भाई ने भाई पर सवाल उठाए हैं और आरोप क्या क्या लगाए हैं, विस्तार से आपको दिखाते हैं एक एक करके वो तमाम आरोप जो प्रहलाद मोदी ने अपने भाई नरेंद्र मोदी के ऊपर लगाए हैं। ये जंग मोदी बनाम मोदी की है। गुजरात के विकास पर गर्व करने वाले नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाजें तो पहले भी उठती रही हैं, उनके दावों पर सवाल भी खड़े होते रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है जब नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उनके अपने घर से ही उठी है। और ये आवाज उठाई है नरेंद्र मोदी के बड़े भाई प्रहलाद मोदी ने। आवाज है कि भाई की सरकार में हो रहा है जमकर भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार गरीबों के राशन के नाम पर, भ्रष्टाचार गरीबों के पेट पर लात मारकर। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने पीडीएस सिस्टम में जो गैररीतियां चलती थी, थोड़ी कुछ अधिकारियों से, थोड़ी कुछ दुकानदारों से, उनके पर रोक लगाने के लिए हाईटेक कामगिरी शामिल करने की सोच लगाई और गुजरात के मतदारों को और कार्ड होल्डरों को बार कोडेड बायोमेट्रिक कार्ड देने की साजिश तय हुई। गुजरात में आप भूल नहीं पाते होंगे नरेंद्र मोदी के दावों को, कैसे वो अपने हर मंच पर गुजरात के विकास की बात करते हैं, कैसे वो हर मंच पर गरीबी मिटाने का फार्मूला भी बताते हैं, कैसे वो गुजरात को भ्रष्टाचार के दाग से मुक्त दिखाते हैं। मित्रों, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, गुजरात इज अ स्टेट जिसने एक नियम बनाया है। मेरे जो फेयर प्राइस शॉप है, 50% फेयर प्राइस शॉप की ओनरशिप महिलाओं की है। मेरे यहाँ स्टेट ओन जो इनकम का रास्ता दिया है, मैंने महिलाओं को दिया है। और महिला को मालूम होता है कि किसी के घर में चूल्हा न जले तो उसका मतलब क्या होता है, और इसलिए वो फेयर प्राइस शॉप में किसी भी कार्ड होल्डर तो कभी ये नहीं होने देती, नहीं आज माल नहीं है तुम जाओ, कभी नहीं करती। ये जो उसकी संवेदनशीलता है उसको हम क्यों काम में न लाएं, और उसका मेरे यहां प्रणाम है। अभी हम काफी बड़ी मात्रा में टेक्नोलॉजी लाए हैं इसमें, और पूरे सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी बड़ी तारीफ की है। 16 लाख, मित्रों आपको जानकर के हैरानी होगी, लोग कहते हैं ना करप्शन कैसे दूर होता है। 16 लाख गोस्ट कार्ड थे, भूतिया कार्ड, यानी कोई जन्मा ही नहीं था लेकिन उसके नाम का राशन कार्ड था। 16 लाख। ये टेक्नोलॉजी लाने के कारण वो सारा रिमूव हो चुका। करप्शन गया कि नहीं गया? मैं हैरान हूं मित्रों, लोग कहते हैं करप्शन जा नहीं सकता। मैं तो गुजरात एक्सपीरियंस से कहता हूं, इस देश को करप्शन से मुक्त किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है करप्शन से मुक्ति के लिए। लेकिन मोदी के सारे दावे आज अपने भाई के बयान के आगे ही हवा होते नजर आ रहे हैं। असल में प्रहलाद मोदी नरेंद्र मोदी के भाई होने के साथ साथ गुजरात के फेयर प्राइस शॉप्स एंड केरोसिन शॉप्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। वो दावा करते हैं कि सरकार ने सस्ते राशन की दुकान में हो रही गड़बड़ी को रोकने के इरादे से इलेक्शन कार्ड के आधार पर बार कोड की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन बार कोड की इस प्रक्रिया में सरकार के स्तर पर ही इतनी धांधली हुई कि गुजरात के 10 लाख से ज्यादा गरीब हर महीने सस्ते राशन से महरूम रह जाते हैं। ये तो सचिव श्री की एक साजिश है गुजरात के कार्ड होल्डरों को भूखा रखने के लिए, और इसीलिए ये
कार्ड होल्डर जितने कम हो जाए और भारत सरकार में सब्सिडी बचाई ऐसा एहसास हो जाए और वाह वाह हो जाए उनकी, एक अच्छी साजिश चला रहे हैं। प्रहलाद मोदी अपने भाई की सरकार पर खुलेआम हमला करते हैं और कहते हैं कि निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने और कुछ आला अफसरों की जेब भरने के लिए बारकोड में तमाम तरह की गड़बड़ी की गई है। मोदी के मोटा भाई बताते हैं कि यह इसलिए भी हो रहा है क्योंकि केंद्र सरकार को सब्सिडी का बोझ कम पड़े और इस बहाने राज्य का विकास ज्यादा दिख सके। यदि सरकार इसमें सही ढंग से आगे नहीं बढ़ेगी तो हम अहिंसक आंदोलन शुरू करेंगे, जरूरत पड़ने पर दुकानें बंद रखेंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम इस्तीफा देने के लिए भी सोच रहे हैं। मोदी के भाई के ये आरोप सिर्फ आरोप तक ही सीमित नहीं है। वो कहते हैं कि ये एक ऐलाने जंग है और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन होगा। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।